everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए 2025 का जनवरी मंथ मतलब न्यू ईयर का न्यू मंथ कैसा रहने वाला है। जनवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज, किस मूड में आप रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। तो चेक करते हैं जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि। रिलेशनशिप वाइज, करियर एंड हेल्थ, आपकी सारी एनर्जीज पता चलेंगी। तो आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप से। सबसे पहले ना ये मूव ऑन करने वाला कार्ड माना जाता है। तो पिछले कुछ समय से ना आप कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। कैसा स्ट्रगल? चाह रहे हो आगे बढ़ना, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं, या आपको ने जो कप जो पर्सन पीछे छोड़ दिया है उसको आपको मीन्स मेंटल लेवल पे वो चीज़ें याद आ रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं। शायद इस वजह से आप इस पॉजिटिव एनर्जी के साइड आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जेमिनाइज। कुछ इमोशंस आपको बांधे रखे थे। 2024 में एनर्जीज दिख रही है कि आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी को फेस किया है और आपने पूरी कोशिश की है अपने साइड से कि उस टॉक्सिसिटी को रिलीज कर सके, उस टॉक्सिक पर्सन को रिलीज कर सके। तो कुछ लोगों के दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो फायर एलिमेंट के पर्सन होंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, लेकिन ये जो भी हैं आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब जनवरी की स्टार्टिंग में आपका फोकस बैकवर्ड नहीं रहेगा, आपका फोकस क्या है? फॉरवर्ड। और जैसे ही आपने फॉरवर्ड फोकस बनाना शुरू किया, आपका सन इंतजार कर रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस इंतजार कर रहे हैं। तो वही आपको यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि 2025 की स्टार्टिंग आपको जो पीछे छूट गया है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अपना लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव बदलिए। अपने आप को लेके जो आप निगेटिव हो जाते हैं या कंपैरिजन आप में आ जाता है, या जो फेलियर्स आपने देखे हैं तो उसके बारे में भी आप विचार करते रहते हो कि आप स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं, सक्सेस स्लो मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली यूनिवर्स तो आपको सन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो हर कोई डिजर्व नहीं करता है और जो हर किसी को इजीली भी नहीं मिलता है। एक इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पे आ रहा है जेमिनाइज आपके लिए। आगे बढ़ रहे हो तो आपके कुछ फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हो। मतलब फुटप्रिंट बनने का रीजन क्या है? मतलब आप जिनकी भी लाइफ एंटर होते हैं एज अ फ्रेंड या किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में भी होंगे, तो ये फुटप्रिंट बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहती है ना कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। आपके एनर्जीज को वो फील करते हैं। जनवरी मंथ में ना आपको काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बन रहे हो एक क्वीन, और वो भी पेंटिकल के साथ। अपने करियर में आप ग्रो कर रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर, नया बिजनेस आप नए साल में शुरू कर सकते हैं। मेंटल लेवल पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट, या आप कुछ ऐसी चीज़ों को गैदर कर रहे हैं, मतलब पैसों को सेव करना। आगे आने वाले समय में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग स्ट्रेटजी आपके माइंड में चलने वाली है। मतलब नए साल नए आइडियाज से भरा रहेगा। वहीं आप देख रहे हो बैकग्राउंड में बहुत सारी ग्रीनरी प्रेजेंट है। ये मंथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करें। जो पीस अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो पीस आपको मिल रहा है। आप में भी किसी अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। काफ़ी लोगों को गाइड कर सकते हैं फाइनेंशियली कि फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो जिन एनर्जीज से आप मूव ऑन कर रहे हो वो आपकी लाइफ में री एंट्री कर सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, आपने इतना पॉजिटिव ऑरा बना रखा है अपना, तो इस ऑरा को मेंटेन रखना है। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें, वरना फिर से आपको उस रिग्रेटफुल एनर्जी में जाना पड़ेगा, है ना। आपने अपने आप को इतना कैपेबल बनाया है कि आप इंडिपेंडेंट बन सके, अपना ध्यान आप स्वयं रख सके। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आए आपकी लाइफ में एंट्री करे तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे। यू आर कैपेबल एंड यू आर इंटेलिजेंट। ध्यान रखिए, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। अपनी पावर स्ट्रेंथ को पहचानिए। देन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो फरवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं और कहीं ऐसे प्लेस जाने वाले हैं जिसकी प्लानिंग आप बहुत समय से कर रहे थे। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ देख रहे हो इस वाटर को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ क्या कार्ड आया है कि आप वापस से वाटर में एंटर होना चाह रहे हो। लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट एनर्जीज को बता रहे हैं। यहाँ निगेटिव मोड को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पॉजिटिविटी में एंटर हो रहे हो। यहाँ फायर एलिमेंट आपके बैकवर्ड था, तो यहाँ फायर एलिमेंट आपके साथ हैं। मतलब आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड
सब कुछ आप मेंटेन करके चलोगे, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी और आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। पिछले कुछ समय से अगर आप ट्रैवल के लिए सोच रहे हैं कि आपको कहीं शिफ्ट होना है तो आप जा भी सकते हैं, और कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। कुछ लोगों की यहाँ सोलो ट्रिप भी दिख रही है, मतलब तीनों कार्ड्स में अलोन एनर्जी है, लेकिन तीनों कार्ड्स में नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ये ऑब्वियसली बात है, मैनिफेस्ट करने को बता रहा है। ये बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका लग रहा है, तो आप बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं अकेले। ये आगे बढ़ने का कार्ड है, तो अकेले आप कैपेबल बन रहे हो कि आगे बढ़ सके। और आप देखिए स्लो मूवमेंट है, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया फास्ट मूवमेंट, मतलब यूनिवर्स आपको यहाँ वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप फास्ट तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकें, या कोई नया पर्सन एक फास्ट वे में विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है, लेकिन कुछ निगेटिव एनर्जी आपको फॉलो करेंगी, ध्यान रखिए, उससे अलर्ट रहना है, उसको जगह नहीं देनी है लाइफ में। ओके, अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे जेमिनाइज। देखते हैं, 8 ऑफ कप्स को एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सही बात है, जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो क्वीन बनोगे, तो वही कार्ड बता रहे हैं, अपनी पार में आना, एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो और किसी हायर पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं। करियर में ऐसा अचीवमेंट कर रहे हो ना जो आपको शाइनिंग मोड में लेके जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी वाइज एनर्जी मानी जाती है, मतलब ये अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि इसको इतने सेटबैक पहले लग चुके होते हैं ना कि अब ये आगे बढ़ने से पहले भी विचार करेगी। तभी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, मतलब ये जो सेटबैक आपको लगा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की मैं बात कर रही थी, इतना कुछ फेस किया है, वही आपको एक क्वीन में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करा रहा है जेमिनाइज। तो ध्यान दीजिए, जनवरी मंथ अपनी पर्सनैलिटी बनाने का है, ऑटोमेटिक आपको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लोग आपके पास आए। देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्या कार्ड बता रहा है। ओके, क्या तो भी कार्ड आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। इस मोड में रहोगे आप तो ऑटोमेटिक लोग आपको ही फॉलो करेंगे ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लोग जो आपको अभी अपोजिट एनर्जी में चल रहे थे वो आपको फॉलो कर रहे हैं, विक्ट्री को आप गेन कर रहे हो, लाइमलाइट में आप रह सकते हैं। जो उलझे हुए एनर्जीज थी वो सुलझ रही हैं। 3 वॉन्ड्स से तो यहाँ पे 6 वॉन्ड्स है, मतलब जो हैप्पी एनर्जी है जस्ट डबल वे में इंक्रीज हो रही है, तो आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है। आप एनर्जी को गैदर कर रहे हो या ऐसे मोड में जा रहे हो जहां आप एक हायर मोड लेवल पे रह सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक सोलमेट जर्नी में चल रहे हैं, आप दोनों एक्चुअली चांसेस बन रहे हैं विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के, आपके ही पर्सन के साथ, या मैंने बताया ना कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है तो इसके साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और आफ्टर 6 ऑफ जनवरी आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देखोगे जो पॉजिटिविटी के साइड लेके जाएंगे आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को आप गैदर कर पाओगे। ठीक है जेमिनाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड, आपको कुछ छोटा मोटा कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन से बचें। और ये कंफ्यूजन किसी थर्ड पर्सन के थ्रू क्रिएट नहीं किया गया है, आपके ही माइंड में क्रिएट किया गया है, तो इस एनर्जी से बाहर आना है। जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी सॉर्ड उलझी हुई चल रही है, आपको ही रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो। अगर आपके पर्सन भी कंफ्यूज चल रहे होंगे तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा, इमोशंस जो आपके एकदम ओवरफ्लो हो रहे थे उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, और आपके पर्सन इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर सकते हैं। बॉटम से आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड, तो कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, अननेसेसरी टॉपिक्स में लड़ाई झगड़े में ना पड़े। जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, जिन लोगों से आपको मीन्स वाइब्स आपकी मैच नहीं होती है ना, उनसे ऑटोमेटिक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उनसे बात भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग आपको ही गलत प्रूव करेंगे कि आपकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ, आपकी वजह से प्रॉब्लम आई, आपकी वजह से चीज़ें उलझ गई। तो ऐसा कुछ काम ही ना करें कि लोग आपको इस निगेटिविटी में आगे करें। आपको ऐसा काम करना है कि पॉजिटिव एनर्जीज में आगे करें आपके लिए। ठीक है जेमिनाइज, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है जनवरी मंथ में आपके साइड। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया। तो अगर आप किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे तो आपको मिलेगा। जिन लोगों ने आपको परेशान करके रखा था ना, आपके पर्सन या एनर्जीज पे ना, तो वो लोग आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। लाइफ में आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट रहोगे, हैप्पी मोड में रहोगे। येलोइश एंड रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। यूनिकॉर्न्स के साइड से आया है आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो आपको वाइट लाइट प्रोवाइड की जा रही है। मैं जो पीस की बात कर रही थी ना,
वही पीस आपको दिया जा रहा है। यूनिकॉर्न्स एंड आर्कएंजल गैब्रियल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करेंगे, वाइटिश मोड में लेके जाएंगे, पीस देंगे और हैप्पी मोड में लेके जाएंगे। यही है जो आपको एक प्रोटेक्टिवनेस दे रहे हैं। तो इनको याद करिए, इनको साथ लेके चलिए, वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। देखते हैं और क्या आ रहा है जनवरी मंथ में। यहाँ पे कार्ड आ गया इरोज। आप देख रहे हो यहाँ पे एक डायमंड वाली एनर्जी प्रेजेंट है, बट ब्लैक एंड वाइट है। तो आप ना कई बार शाइनिंग मोड में रहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको नजर आए कि आप मे बी आपकी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट एनर्जी आ गई है, मतलब कुछ कलरफुल मोड में आप नहीं जा रहे हो। अंदर ही अंदर आपको किसी चीज़ की टेंशन चलती रहती है, हेडेक चलता रहता है। कोई बात नहीं है, वो सब कुछ रिलीज होगा। जनवरी मंथ में आप एक ऐसे प्रीशियस स्टोन में वर्ट हो रहे हो ना, जिसके लिए लोग हर कोई चाहता है प्रीशियस स्टोन उसकी लाइफ में हो। तो वही चीज़ है, आपसे लोग जोड़ना चाह रहे हैं। अपनी एनर्जीज को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। अभी देखते हैं सबसे मेन एनर्जी आपके लिए जनवरी मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है जेमिनाइज। आई होप कि आप इस स्टोन को एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है ग्रीन मोस अगेट स्टोन। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आपके लिए निकल के आया है जेमिनाइज। सबसे पहले ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्लांट एंड हर्ब्स। तो ये मैसेज मैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आपको विद इन अ मंथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम नेचर में स्पेंड करना है। एवरीडे लिखा है, स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरीडे, डेली बेसिस पे आपको समय निकालना है। सेकेंड चीज़ है आपका कनेक्शन मदर अर्थ के साथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन मदर अर्थ से बनेगा, ग्रीनरी से बनेगा, उतना ज़्यादा आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, इसेंशियल्स आप चाहें तो विद इन अ मंथ कोई ऑयल, जो इसेंशियल ऑयल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या कोई हीलिंग हर्ब्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको हेल्दी बनाएगा और आपको लाइफ में बैलेंस लाने का काम करेगा। तो प्लांट एंड हर्ब का ही मैसेज आया है। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ ना, तो ये उन लोगों के लिए स्टोन ज़्यादा प्रेफरेबल है जो नेचर लवर काइंड के पर्सन होते हैं। अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपका और कनेक्शन बन पाता है नेचर के साथ, मतलब आपको पीस मिलता है लाइफ में, पॉजिटिविटी आपको मिल पाती है, ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहती है, डाउन टू अर्थ आप रहते हो। ठीक है, ग्रीन कलर तो आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा लकी कलर माना जाता है। अगर जेमिनाइज आप ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए लकी रहता है, आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाने का काम करता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कनेक्शंस बाकी लोगों के साथ कुछ टॉक्सिक होते जा रहे हैं, या आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टोन का यूज़ करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और बाकी लोगों से भी कांटेक्ट पॉजिटिविटी के साथ मेंटेन हो पाएगा। और ये स्टोन आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आता है। अगर आपकी हेल्थ पिछले कुछ समय से डाउन चल रही है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वापस से री एनर्जाइज्ड आपको करेगा, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने घर में एक छोटा सा गार्डन भी बना सकते हैं। उससे क्या रहेगा ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी अपने लाइफ को लेके और अपनी कॉन्शियसनेस को लेके। ठीक है जेमिनाइज, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।